आप सभी का स्वागत है। आज हम सायंकाल के सत्र में आज हम जल क्रिया के साथ ध्यान करेंगे। तो जो लोग सामग्री लेकर नहीं बैठे हैं, कृपया आप ये सामग्री जो स्क्रीन पर दिखाई गई है वो आप ले आइए। सबसे पहले एक कैंडल या फिर एक दीपक वो आप जला लीजिए। जहाँ पे आप बैठे हैं उसके पास आप टेबल पर भी रख सकते हैं। अगर माँ का फोटो है आपके आगे तो एक एक दिया माँ की फोटो के पास रहेगा और एक कैंडल आप अपने आगे भी रख सकते हैं। अगर दो नहीं जलाना है तो माँ के आगे जो दिया है वो भी बहुत है। हमें एक अग्नि तत्व चाहिए। फिर कुर्सी कुर्सी पे आप बैठ के जल क्रिया करेंगे। आधी बाल्टी पानी की भर के लेना। अगर आपके यहाँ थोड़ा गर्म मौसम है तो ठंडा पानी ले लीजिएगा, और अगर थोड़ा ठंडा है, ठंडा मौसम है तो थोड़ा गर्म गुनगुना पानी भी ले सकते हैं। अपने मौसम के अनुसार आप इसमें पानी ले लीजिएगा। और एक मग में पाँव धोने के लिए पानी, और 2-3 मुट्ठी नमक, 2-3 मुट्ठी नमक रहेगा। कोई भी नमक जो भी आपके घर में है, वैसे हम खड़ा नमक यूज करते हैं जो थोड़ा मोटा होता है। अभी के लिए जो भी आपके घर में नमक है वो ले लीजिएगा, 2-3 चम्मच ले लीजिएगा। और कपड़ा पाँव को पोंछने के लिए। तो हम कुछ देर आपका इंतजार करेंगे जब तक आप सामग्री इकट्ठी कर लीजिए। आप सभी की सामग्री अगर इकट्ठी हो गई है, शुरू करते हैं। सबसे पहले श्री माता जी को प्रणाम करेंगे नतमस्तक होके।
श्रीमाती जी, आपको कोटि कोटि नमन माँ। माँ, हमें आज जल क्रिया के साथ हम ध्यान करना चाहते हैं माँ। आप हमें अनुमति दीजिए। आप हमसे जैसा ध्यान कराना चाहती हैं माँ, आप हमसे वैसा ध्यान करा लीजिए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. Mahamantra and Ganesh mantra. श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्रीकल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै
त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अभी आप सब में से अगर कोई आज पहली बार जुड़ा है, कृपया करके अपना नंबर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, मोबाइल नंबर। और अभी आप दोनों हाथ गोद में रख के बैठ जाइए, जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं। और अभी हम आत्म साक्षात्कार की क्रिया शुरू करेंगे। और जो लोग शुरू से जुड़ते आ रहे हैं हमारे साथ लगातार और आज जल क्रिया करना चाहते हैं, वो सामग्री लेकर बैठ जाइए, बाल्टी, मग, कपड़ा, नमक, पानी और एक दिया और कैंडल भी लगा लीजिएगा। किसी को समय चाहिए या हम शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं। तो इस वीडियो के साथ अब हमारी हाथों में चैतन्य बह रहा है। जैसे जैसे दीदी बता रही है वैसे वैसे हम करेंगे। सबसे पहले हम नमक लेंगे, 2-3 मुट्ठी, और अगर पतला नमक है तो 2-3 चम्मच। उसको हम बाल्टी में डाल देंगे। देखिए, हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी। अब इस समय हमारे पास पांचों तत्व मौजूद हैं। देख लीजिए, अग्नि है, जल है, आकाश हमारे सिर के ऊपर, और वायु, धरती, और ये जो नमक हमने पानी में डाला है वो भी हमारा एक धरती का तत्व है। और ये हमारा समुद्री समुद्री तत्व बन जाता है जब ये जल के अंदर डल जाता है। और ये पांचों तत्व मिलके हमारी तीनों नाड़ियां और सातों चक्र, इनको सफाई करते हैं। तो आइए अब हम इस पानी को बंधन देते हैं। ऐसे 7 बार घुमा के बंधन देंगे। ये समुद्र देवता, आप इस पानी में आ जाइए और हमारी सारी नकारात्मकताएं निकाल के इस पानी में विलीन कर दीजिए। ठीक है, हम समुद्र देवता को याद करते हैं एक बार, जैसे ही हमने ये बंधन लिया। और अब हम दोनों पांव बाल्टी में डाल लेंगे। ठीक है, दोनों हाथ गोद में रहेगा। और जो लोग अब हमारे साथ नए जुड़े हैं, अब जो हम क्रियाएं कर रहे हैं आप हमारे साथ साथ कीजिए। और आपको दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे जो भी अनुभव होगा वो आप हमें एंड में बताइएगा। बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती की तरफ रखिए। जो लोग नीचे बैठे हैं, जो लोग जल क्रिया नहीं कर रहे हैं, वो धरती पे चिपका लीजिए। और जो लोग जल क्रिया कर रहे हैं कुर्सी पे बैठकर, वो दाएं हाथ को धरती की तरफ लटका लीजिए। हे माँ, हमारी बाई नाड़ी, ईड़ा नाड़ी की समस्त बाधाएं, सभी नकारात्मकताएं, भूतकाल की विचार, आलस्य, जन्मों जन्मांतर की आई हुई समस्याएं, सब धरती तत्व में विलीन कर दीजिए। हे धरती माँ, हमारी चंद्र नाड़ी, ये ईड़ा नाड़ी, इसको शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हे जल देवता, ईड़ा नाड़ी की सभी नकारात्मकताएं
आप अपने में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए पैरों के द्वारा, दोनों हाथों के द्वारा, सिर के तालू सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है और नकारात्मकताएं निकलती हुई महसूस कीजिए। अनुभूति, ठंडा, गरम, चुंबकीय एहसास या झरझराहट या भारीपन आपको लग सकता है, किसी भी उंगली पे लग सकता है, सिर के तालू पे लग सकता है। आप उसको नोट कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो मैसेज में लिख भी सकते हैं, हम बाद में डिस्कस भी कर सकते हैं। पर मेन है आपकी अनुभूति, आपको कैसा अपने हाथों पे, सिर के तालू पे महसूस हो रहा है। और हमने कैंडल भी लगाया है, तो ये हमारी जो चंद्र नाड़ी है ये बहुत ठंडी हो जाती है जब हम बहुत ज्यादा भूतकाल में रहते हैं, भूतकाल के विचारों में। तो ये नाड़ी जब ठंडी होती है, और जो हमने ये अग्नि तत्व भी लगाया है, ये इस नाड़ी को संतुलन प्रदान करती है। ये अग्नि देवता हमारी चंद्र नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। पिंगला नाड़ी, दायां हाथ गोद में, बायां हाथ आकाश की तरफ करेंगे, कोहनी से मुड़ के आकाश की तरफ। हे माँ, हमारी पीले रंग की नाड़ी, ये जो भविष्य की नाड़ी है, पिंगला नाड़ी, इसे आप शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। ये जो नाड़ी है ये बहुत गर्म हो जाती है क्योंकि ये सूर्य नाड़ी है। जब हम बहुत ज्यादा भविष्य की चिंता करते हैं, हर समय सोच विचार करते हैं, तब हमारा लीवर राइट साइड में, दाईं तरफ, वो बहुत गर्म हो जाता है और हम वर्तमान में स्थिर नहीं रह पाते। जब हम ये क्रिया करते हैं तब हमारी दाईं नाड़ी शुद्ध होती है और सभी नकारात्मकताएं इस नाड़ी के आकाश तत्व में विलीन होती हैं। ये आकाश देवता हम सभी की पिंगला नाड़ी को शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। हमारा कर्ता भाव, अहंकार, सोच विचार, चिंताएं, सब आप अपने तत्व में विलीन कर लीजिए। देखिए, महसूस कीजिए आपको आपके बाएं हाथ से कुछ निकलता हुआ और आकाश तत्व में जाता हुआ महसूस हो रहा है क्या? देखिए, दोनों हाथ गोद में, सुषुम्ना नाड़ी जो हमारी तीसरी नाड़ी है, बीच की नाड़ी, ये हमारी वर्तमान की नाड़ी है। यहाँ पे हमें एकाकारिता मिलती है। ये वायु देवता हमारी सुषुम्ना नाड़ी को शुद्ध और पावन कर दीजिए। हम सभी को निर्विचार कर दीजिए। देखिए, महसूस कीजिए दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे। पहले चक्र में हमारे श्री गणेश जी, उसके बाद कुंडलिनी माँ। गणेश जी की शक्ति के साथ कुंडलिनी माँ 6 चक्रों को भेद कर सहस्त्रार के सिर के तालू पे हमें ठंडी ठंडी अनुभूति का आशीर्वाद देती है। देखिए, महसूस कीजिए कैसा लग रहा है आपको सिर के तालू पे और दोनों हाथों पे।
पानी में भी नकारात्मकताएं जा रही हैं। जैसे जैसे हम ध्यान कर रहे हैं, सुषुम्ना नाड़ी की नकारात्मकता दोनों हाथों से, सिर के तालू से, पांव से, अग्नि से, पांचों तत्वों से शुद्ध हो रही है। जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं, जो अभी हमने स्टेप्स किए वो थे हमारी 3 नाड़ियों के संतुलन के लिए, और अभी जो आपको स्क्रीन पे 3 स्टेप दिखाए हैं ये हमारे आत्म साक्षात्कार की विधि है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सबसे पहले दायां हाथ हृदय पे रखेंगे, बायां हाथ गोद में ही रहेगा। यहाँ पे पूरा चित्त अपने हृदय में देखिए, अपने हृदय में हमारी शुद्ध आत्मा है जो कि हम ही हैं। तो हम ये प्रार्थना लेंगे, हे माँ, मैं केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये आप मन ही मन 12 बार दोहराइए। हे माँ, मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूँ। और महसूस भी करते चलेंगे कि हमारा हृदय चक्र शुद्ध और पावन हो रहा है। श्री माता जी, हमारे हृदय में हमें आप अपनी शक्तियों से आशीर्वादित कीजिए, हमें सुरक्षा प्रदान कीजिए माँ, हमारा डर निकाल दीजिए, हमें निडर बना दीजिए, हमारा दोषी भाव निकाल दीजिए माँ। देखिए, महसूस कीजिए, हम आत्म स्वरूप हो रहे हैं। जब हम निर्विचार होते हैं, हम ये शरीर मन बुद्धि कुछ भी नहीं, केवल और केवल एक शुद्ध आत्मा है। ये हाथ, आज हम जल क्रिया कर रहे हैं तो इसलिए ये भव सागर भी, हम भव सागर पे पेट पे भी हाथ रखेंगे, क्योंकि भव सागर में सबसे ज्यादा पानी होता है हमारे पूरे शरीर का। और ये हमारा गुरु तत्व भी है, जैसा आप जानते हैं। और नाभि चक्र के चारों तरफ ये है। तो थोड़ा हम इसकी तरफ भी रुख करेंगे और माँ से प्रार्थना करेंगे मन ही मन, हे माँ, हमारे नीचे के सारे चक्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, भवसागर, ये स्वच्छ हो जाएं और सारी नकारात्मकताएं हमारी ये जल तत्व में, समुद्री तत्व में विलीन हो जाए। और हम ये प्रार्थना सुनेंगे। शरीरं स्वरूपं सदा रोगमुक्तं यशाचारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं। जय माता जी, जय माता जी, जय माता जी। कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं कलत्रं धमं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं बन्धवा सर्वमत्ताधिजातम्
मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 जय माताजी माताजी जय माताजी षडङ्गादिवेदो मुखे शास्त्रविद्या कवित्वादिगाढ्यं सुपाद्यं करोति मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 श्री माताजी जय माताजी विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धान्या सदाचारवृत्तेषु मातो न चान्या मनश्चलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी क्षमामण्डले भूप भूपालवृन्दे क्षमे मण्डले भूप भूपालवृन्दे सदा सेवितं व्यासपादारविन्दम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी शशीकतं भिक्षुदान प्रताप जगत्सु सर्वं करेयात् प्रसादा मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 श्री माताजी जय माताजी न भोगे न योगे ववाजे मेधे न भोगे न योगे ववाजी मेधे न कान्ता सुखेनैव वित्तेषु चित्तम् मनश्चेलकं गुरुरोरं कृपाके ततत्किं 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 जय माताजी श्री माताजी जय माताजी अरण्ये नवासस्य गेहे
लगम गुरुरोरं कृपात्के ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि गुरुरोष्टकं ये पठेत् पुण्यदेहि यदि भूर्पति ब्रह्मचारी च गेहि लभेद्वाचितार्थ पदं ब्रह्म संज्ञम् गुरुरुक्तवाक्ये मनुयस्य लग्नम् मनश्चेलगं गुरुरोरं कृपात्के ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय माता जी जय देखिए, ये अभी हमने जो प्रार्थनाएं ली, इनसे हमारा गुरु तत्व पूर्ण तरह से, देखिए आपका शरीर पूरा हल्का हो गया है। सारी नकारात्मकताएं, हमारा ये गुरु तत्व नाभि बहुत अच्छे से, हाथ पे चेक कीजिए, आपको पता चलेगा, अनुभव, अच्छी अच्छी अनुभूति होगी आपको। दायां हाथ कपाल पे रखेंगे और यहाँ पे हम माँ से क्षमा की शक्ति लेंगे। हे माँ, हमारा आज्ञा चक्र पूर्ण तरह से खोल दीजिए। श्री माता जी, हमने स्वयं को और सभी को क्षमा किया। अब हम पाँव को धोएंगे अच्छे से। देखिए, कपड़ा पास रखिए, जैसे एक एक करके दीदी दिखा रही है वैसे धोइए। मागू एक एक पाँव धोइएगा पहले उठाकर, फिर एक को कपड़े पे रखिएगा, फिर दूसरा धोइएगा। हाँ, ऐसे धो के अब हम इस पानी को चैतन्य देंगे। और इस पानी को हम अभी साइड पे रख देंगे। ये जो पानी है, इसके अंदर पूरी नकारात्मकताएं हैं, तो इस पानी को हाथ नहीं लगाना है, डायरेक्ट इसको हम शौचालय में डालेंगे जब ये हमारा ध्यान सत्र पूरा हो जाएगा। और कोई देखिएगा कि इसमें जो पानी है वो झलके नहीं इधर उधर, क्योंकि अगर किसी का पाँव आएगा तो नकारात्मकताएं ऐसे फैलती हैं, तो डायरेक्ट आप शौचालय में डालेगा। तो अभी दायां हाथ सिर के तालू पे रखेंगे, सहस्त्रार पे, और यहाँ पे आप चेक कीजिए आपको कैसी अनुभूति हो रही है दोनों हाथों पे, सिर के तालू पे। ये जल क्रिया के बाद आपको कैसा अनुभव हो रहा है वो आप चेक कीजिए। और थोड़ा सा अब हम ध्यान में जाएंगे और आपका पूरा चित्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी पे रहेगा, दोनों हाथों पे और सिर के तालू पे।
सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, मोक्ष का आनंद दे दो माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ। तेरे चरणों में मुझे ले लेना ओ माँ, शुद्ध प्रेम से मुझे भर देना, मेरे सहस्रार में आकर ओ माँ, आशीर्वाद अनंत देना, सहस्रार में आ जाओ माँ, सहस्रार में आ जाओ माँ। दोनों हाथ हृदय स्तर पे लाएंगे, नतमस्तक होके माँ को प्रणाम करेंगे। श्री माता जी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ, आपने हमसे ध्यान कराया, इतना सुंदर ध्यान माँ, जल क्रिया कराई और हमारी तीनों नाड़ियां और सभी चक्र आपने पूर्ण तरह से स्वच्छ किए और हमें इतनी अच्छी अनुभूति प्रदान की माँ। आपका कोटि कोटि धन्यवाद माँ। हे माँ, अगर हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो माँ, माँ हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें माँ, क्षमा करें। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that. You start moving it up. Take it up like this. Take it up. Push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी जो ये पानी है जो हमने रखा है, इसको आप शौचालय में फेंक दीजिएगा।
अभी दोनों हाथ गोद में रख के जिसको ध्यान करना है वो ध्यान कर सकता है। अभी हम कुछ देर निर्मल संगीत लगाएंगे। आप सभी को शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के सत्र में जुड़ने के लिए। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं या कमेंट्स में भी डाल सकते हैं। जय श्री माता जी। शुभ रात्रि। निर्मल माँ हमें दर्शन दो, दर्शन दो। अपने चरणों के हमें दर्शन दो, दर्शन दो। निर्मल माँ हमें दर्शन दो, दर्शन दो। अपने चरणों के हमें दर्शन दो, दर्शन दो। आप रहो पास मेरे दिल की है ये आस। आप रहो पास मेरे दिल की है ये आस। जहाँ चाहे ले जाओ अब है